लेकिन याद रहे कि क्लास बाउंड्री हम तभी प्रिपेयर करते हैं जब क्लास इंटरवल्स के दरमियान डिफरेंस एग्जिस्ट करता हो। अगर कोई डिफरेंस नहीं है यानी नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट भी वही है जो प्रीवियस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है, तो डियर फ्रेंड्स फिर हम क्लास बाउंड्री का कॉलम जनरेट नहीं करेंगे। ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम मीन, मोड एंड मीडियन की कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करेंगे फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा के लिए। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमें फॉलोइंग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा गिवन है, फर्स्ट हम मीन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर दिस ग्रुप डाटा। डियर फ्रेंड्स, मीन का फार्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। डियर फ्रेंड्स, सिग्मा एफ की वैल्यू तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे, जैसा कि हमें फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन है, इसी का हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ की वैल्यू आ जाएगी 19। ठीक है, लेकिन सिग्मा एफ एक्स वैल्यू के लिए फर्स्ट हमें डियर फ्रेंड्स एफ एक्स कॉलम को जनरेट करना है और उसका टोटल कैलकुलेट करना है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमें फॉलोइंग टू कॉलम्स क्वेश्चन में गिवन थे, फर्स्ट क्लास इंटरवल का और सेकंड फ्रीक्वेंसी का, वो हम एज इट इज यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, लेकिन हमें फॉर्मूले में सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू के लिए फर्स्ट हमें एक्स कॉलम की ईच वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी फाइंड करना है। डियर फ्रेंड्स, एक्स कॉलम क्या डिनोट करता है? यानी क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट को। ठीक है, यानी हम ईच क्लास इंटरवल्स का मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे और यहाँ एक्स कॉलम में मेंशन कर देंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है? 10 और अपर लिमिट है 14, यानी 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12। यानी फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए हम मिड पॉइंट 12 कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वो हम एक्स कॉलम में मेंशन कर देंगे। फॉर द सेकंड क्लास इंटरवल के डियर फ्रेंड्स लोअर लिमिट क्या है? 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 17। ठीक है, इस तरह हम एक्स कॉलम की सेकंड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे फॉर सेकंड क्लास इंटरवल। ठीक है, इस तरह हम डियर फ्रेंड्स एक्स कॉलम की ईच वैल्यू को जनरेट कर लेंगे। अब इन बोथ कॉलम्स की ऑल वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और एफ एक्स कॉलम की वैल्यूज भी जनरेट कर लेते हैं। ठीक डियर फ्रेंड्स, यानी एफ कॉलम की फर्स्ट वैल्यू क्या है? 2 और एक्स कॉलम की फर्स्ट वैल्यू 12 है, यानी 2 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 24। ठीक है, इस तरह हम एफ एक्स कॉलम की ईच वैल्यू को जनरेट कर लेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, जैसे कि फार्मूले में हमें सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो यानी इन एफ एक्स कॉलम के ऑल वैल्यूज को आपस में ऐड कर देते हैं और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे 408। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमें फार्मूले में सिग्मा एफ की वैल्यू भी रिक्वायर्ड है, यानी इन एफ कॉलम के ऑल वैल्यूज को आपस में ऐड कर देंगे तो सिग्मा एफ की वैल्यू हम क्या कैलकुलेट करते हैं? 19। ठीक है, अब इन बोथ वैल्यूज को हम फार्मूले में पुट करते हैं और मीन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मीन का फार्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया? 408 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ की वैल्यू 19। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम में हम मीन की वैल्यू क्या कैलकुलेट करते हैं फॉर दिस ग्रुप डाटा? मीन इज इक्वल टू 21.47। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम मीन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, हम इसी ग्रुप डाटा के लिए मोड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, ग्रुप डाटा के लिए मोड का फार्मूला क्या है? मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू इंटू एच। डियर फ्रेंड्स, एल यहाँ पे मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को डिनोट करता है, एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को, और एफ वन प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को, और एफ टू सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, और एच डियर फ्रेंड्स क्लास इंटरवल साइज को डिनोट करता है। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमें टू कॉलम्स गिवन है, फर्स्ट क्लास इंटरवल का और सेकंड फ्रीक्वेंसी का। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि ईच क्लास इंटरवल के दरमियान 1 का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, यानी किसी भी क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के दरमियान अगर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है तो फर्स्ट डियर फ्रेंड्स हम क्लास बाउंड्रीज यहाँ पे जनरेट करेंगे और इस डिफरेंस को एलिमिनेट करेंगे। ठीक डियर फ्रेंड्स, कैसे हम क्लास बाउंड्रीज का कॉलम जनरेट करते हैं, फाइंड करते हैं क्लास बाउंड्री वैल्यूज को? वेरी सिंपल है, यानी डियर फ्रेंड्स जो भी डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, यानी जैसे कि फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट क्या है? 14 और नेक्स्ट की लोअर लिमिट क्या है? 15, यानी 1 का डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस डिफरेंस को हम डिवाइड कर देंगे 2 पर, और जो वैल्यू हमारे पास आएगी यानी 0.5, उस 0.5 को हम तमाम क्लास इंटरवल्स की लोअर लिमिट्स में से माइनस कर देंगे और 0.5 वैल्यू को हम तमाम क्लास इंटरवल्स के अपर लिमिट्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह हम क्लास बाउंड्री का कॉलम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है? 10, इसमें से 0.5 को हम माइनस करेंगे तो डियर फ्रेंड्स हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 9.5। ठीक है, और फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट क्या है? 14, इसमें 0.5 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 14.5। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 15 है, इसमें से 0.5 को माइनस करेंगे तो 14.5 वैल्यू आ जाएगी, और अपर लिमिट क्या है नेक्स्ट यानी सेकंड क्लास इंटरवल की 19, इसमें 0.5 का ऐड कर देंगे तो हमारे पास 19.5 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इस तरह हम क्लास बाउंड्री का कॉलम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मोड की वैल्यू हम किस क्लास इंटरवल किस क्लास बाउंड्री में आइडेंटिफाई करेंगे? डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे थर्ड क्लास बाउंड्री की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है यानी 8 है, इसी क्लास बाउंड्री में हमारा मोड का आंसर एग्जिस्ट करता है, यानी इसी इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे अपने मोड के फार्मूले में और मोड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एफ एम यानी
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है 8, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। और प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी हमारी F1 क्या है डियर फ्रेंड्स 5, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। और सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी 2 है, ठीक है, वो हमने मेंशन कर दिया। और डियर फ्रेंड्स लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है, यानी इस क्लास बाउंड्री की 19.5, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं और मोड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट हमारी क्या है 19.5, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। प्लस डियर फ्रेंड्स FM हमारा 8 है, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। F1 डियर फ्रेंड्स 5 है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, डिवाइडेड बाय FM हमारा 8 है, F1 5 है, प्लस डियर फ्रेंड्स FM हमारा 8 है और F2 यानी सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी 2 है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, मल्टीप्लाई डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्लास बाउंड्री साइज क्या है, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 5, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। लास्ट स्टेप में यानी इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद हम मोड की वैल्यू क्या फाइंड करते हैं इस ग्रुप डाटा के लिए, मोड इज इक्वल टू 21.167, ठीक है डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इसी ग्रुप डाटा के लिए। डियर फ्रेंड्स जैसे कि मीडियन का फार्मूला क्या है फॉर ग्रुप डाटा के लिए, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस कैपिटल N डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय F इंटू H, ठीक है डियर फ्रेंड्स। L यहाँ पर भी लोअर लिमिट को डिनोट करता है और कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है। और क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी का हम कॉलम जनरेट करेंगे, यानी जो हमारी क्लास मॉडल होगी उससे अबव जो हमारे पास क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी का बैलेंस होगा वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। मल्टीप्लाई H भी क्लास इंटरवल साइज को डिनोट करता है। और डियर फ्रेंड्स F यहाँ पे क्या डिनोट करता है, यानी क्लास मॉडल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। जैसा कि हमें ये फॉलोइंग 2 कॉलम्स क्वेश्चन में गिवन थे और क्लास बाउंड्री का कॉलम भी हमने जनरेट कर लिया था जब हमने मोड की कैलकुलेशन की है पीछे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे हमें क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी का बैलेंस भी रिक्वायर्ड है, तो क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी हम जनरेट करेंगे। वेरी इजी है डियर फ्रेंड्स। क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी का कॉलम हम किस तरह से जनरेट करते हैं, यानी जिस क्लास इंटरवल के लिए डियर फ्रेंड्स हम क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी का बैलेंस कैलकुलेट करते हैं उससे प्रीवियस जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बैलेंस होता है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि 2 फर्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, इससे पीछे कोई फ्रीक्वेंसी का बैलेंस नहीं है, तो 2 ही डियर फ्रेंड्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बैलेंस है फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए, ठीक डियर फ्रेंड्स। लेकिन सेकंड क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बैलेंस क्या है, जैसे कि सेकंड क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या है 5, इसमें हम प्रीवियस ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बैलेंस ऐड कर देंगे, यानी 2 + 5 = 7, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इस तरह हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी जनरेट कर लेंगे। फर्स्ट हम मीडियन पोजीशन को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी मीडियन की वैल्यू किस क्लास इंटरवल में एग्जिस्ट करती है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। मीडियन की पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं फॉर ग्रुप डाटा के लिए, कैपिटल N डिवाइडेड बाय 2, यानी कैपिटल N क्या डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है। सिग्मा F की जो हमारे पास वैल्यू वही हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक। जैसा कि डियर फ्रेंड्स सिग्मा F की वैल्यू हम 19 कैलकुलेट करते हैं, तो 19 को हम डिवाइड कर देंगे 2 पर, और डियर फ्रेंड्स मीडियन की पोजीशन यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब जैसा कि डियर फ्रेंड्स हमने मीडियन की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर लिया डियर फ्रेंड्स, यानी हमारी 9.5 टर्म मीडियन का आंसर है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी कॉलम में हम स्कैन करेंगे, यानी डियर फ्रेंड्स जहाँ पे 9.5 वाली वैल्यू हमारी एग्जिस्ट करती है उसी क्लास बाउंड्री में हम अपना मीडियन का आंसर कैलकुलेट करें। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट क्लास बाउंड्री की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बैलेंस क्या है 2, नेक्स्ट का 7 और डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट का 15, यानी यहाँ पे ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो डियर फ्रेंड्स इसी क्लास बाउंड्री में हम अपना मीडियन का आंसर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स F हमारा क्या है 8 और लोअर लिमिट हमारी क्या है 19.5, और डियर फ्रेंड्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी इस वाली क्लास मॉडल से अबव जो फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो हम वहाँ पे मेंशन करेंगे फार्मूले में। L हमारा 19.5 है, ठीक है, और n डिवाइडेड बाय 2 हमने डियर फ्रेंड्स यहाँ पे कैलकुलेशन की थी तो 9.5 आंसर आता है, वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 7 यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय F हमारा क्या है 8, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय H। डियर फ्रेंड्स H क्लास इंटरवल साइज को डिनोट करता है, यानी अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 5, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स यानी इस कैलकुलेशन को करने के बाद हम मीडियन की वैल्यू क्या कैलकुलेट करते हैं 21.06, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इस तरह हम मीडियन, मोड एंड मीन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा के लिए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियर ना हुआ हो, तो डियर फ्रेंड्स आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचता रहे। डियर फ्रेंड्स हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।